अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ब्रायन टेटली की बुक यूज़ कर रहे हैं और यूनिट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 2 का कम से कम एक सेक्शन कंप्लीट करने जाने हैं। डिमांड सप्लाई हमने कर ली थी। डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स शिफ्टिंग डिमांड सप्लाई कर लिए थे और मार्केट के बारे में देख लिया था कि जहाँ मार्केट में डिमांड और सप्लाई आपस में मीट होते हैं वहाँ क्या डिसीजन हो जाता है। मार्केट में डिमांड सप्लाई जब आपस में मीट करते हैं तो क्या डिसीजन होता है कि प्राइस कितनी होगी और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी। ठीक है, प्राइस कितनी होगी और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी। अब किसी भी केस की वजह से डायरेक्टली प्राइस चेंज नहीं होगी। प्राइस कब चेंज होगी? पहले इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा, फिर उसकी वजह से प्राइस चेंज होगी, फिर उसकी वजह से दूसरी चीज चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की इनकम बढ़ गई तो डिमांड कहाँ जाएगी? जल्दी बताओ। इधर इधर देखें, इधर देखें, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लोगों की डिमांड बढ़ गई, ये क्या जाएगी? डिमांड राइट पर शिफ्ट होगी। प्राइस कहाँ जाएगी? क्वांटिटी डिमांड सप्लाई कहाँ जाएगी? प्राइस ऊपर जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगी ये बातें। किसी वजह से भी सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कहाँ जाएगी? प्राइस नीचे जाएगी। डिमांड सप्लाई कहाँ जाएगी? डिमांड सप्लाई आगे जाएगी। किसी वजह से डिमांड कम हो गई, डिमांड कम डिमांड कम हो गई, लेफ्ट वर्ड आ गई, तो क्वांटिटी कहाँ जाएगी? लेफ्ट पे जाएगी। प्राइस कहाँ आएगी? नीचे आएगी। मैकेनिज्म क्या होगा? पहले डिमांड कम हुई, इनकम कम होने से, उसकी वजह से प्राइसेस कम हुई। उन प्राइसेस कम होने से इंडिकेशन मिली सप्लाई को कि हमें भी कम हो जाना चाहिए। इंडिकेशन प्राइस है। ये चाहे सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। ये याद होना चाहिए, सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, क्वांटिटीज कम हो जाएंगी। 4 केसेस हैं, चारों बता दिए मैंने आपको। ठीक है, ये 4 केसेस हैं। 1 मिनट पॉज कर लें वीडियो, तो चारों बता दिए आपको। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे प्राइस पे रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ डिमांड चेंजेस टू अ चेंज इन प्राइस, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की और भी तक चीजों से रिस्पॉन्सिवनेस चेक की जाती है। मसलन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाली जाती है, मसलन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाली जाती है, और इलास्टिसिटीज को कंपेयर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, इसके लिए जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो कहेंगे डिमांड में कितना चेंज आया प्राइस के चेंज की वजह से। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या मतलब है? डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, इसको हम लिखते हैं कितना परसेंट चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाउ डू यू डिफाइन डिमांड? डिमांड की डेफिनेशन दीजिएगा एक लाइन में। Quantity of a good and service, quantity of a good or service that a person is willing to buy at a given price. ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विस दैट अ पर्सन इज विलिंग टू बाय, क्या इसका मतलब है कि मार्केट में सेल हो रही है इतनी? क्या ये चीज मार्केट में इतनी बिक रही है? इसका मतलब ये है, डिमांड का मतलब ये कि अगर ये प्राइस होगी तो लोग इतना खरीद सकते हैं। क्या इतना खरीद रहे हैं ये नहीं पता अभी भाई, अभी मार्केट कंडीशंस देखी जाएंगी, सप्लाई का कर्व देखा जाएगा, फिर जाए पता चलेगा कि एक्चुअली लोग किस प्राइस पे कितना खरीद रहे हैं, अभी भी किस प्राइस पे कितना खरीद सकते हैं। इवन इक्विलिब्रियम भी इस बात को इंश्योर नहीं कर रहा कि मार्केट में ये बिक रहा होगा। इक्विलिब्रियम भी ये बताता है, क्योंकि डिमांड का वो कर्व ये बता रहा है लोग कितना खरीद सकते हैं, सप्लाई का कर्व बता रहे हैं प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर सकता है। एक्चुअली जो मार्केट कंडीशन है बाइंग और सेलिंग की, वो डिमांड सप्लाई नहीं बता रहे, वो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई उससे ऑफ हो सकते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाइड की क्या डेफिनेशन होगी? क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस।
इस हर प्राइस पे मुख्तलिफ प्राइसेस पे उससे पूछते जाएं, इस पे कितना खरीदोगे, इस पे कितना खरीदोगे, इस पे कितना खरीदोगे, और इस पे कितना बेचोगे, इस पे कितना बेचोगे, इस पे कितना बेचोगे, पूरा आपके पास एक करवा जाएगा। अगर ये मालूम हो जाए कि प्राइस के चेंज पे डिमांड का चेंज कितना हुआ, परसेंटेज में कितना चेंज आया, तो हम इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि 50% चेंज इन डिमांड हो गया 10% चेंज इन प्राइस पे, तो आंसर क्या आया 5। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 होती है तो डिमांड का कर्व ऐसे बनता है, 1 से ज्यादा होगी यानी सिमिलर चेंज है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना डिमांड में चेंज आ रहा है। देख रहे हैं, अगर डिमांड का कर्व में 1 से बड़ी वैल्यू हुई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, तो फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज डिमांड के बहुत सारे चेंज का बाइस बनेगा। नजर आ रहा है? और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से कम हुई तो प्राइस में जो चेंज है वो डिमांड में कम चेंज का बाइस बन रहा है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्राइस में बहुत सारा चेंज करेंगे तो डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, इस कंडीशन को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। ऐसे गुड्स को इलास्टिक गुड्स कहते हैं, ऐसे गुड्स को इनइलास्टिक गुड्स कहते हैं। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई की इलास्टिसिटी पढ़ लें, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का। फिर एक मार्केट फेलियर रह जाएगा, वो कल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल से वो क्या वजह होती है कि किसी चीज़ की डिमांड इलास्टिक हो जाती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है? थोड़ी सी प्राइस कम होती है, लोग बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, लोग बहुत ज़्यादा लेना कम कर देते हैं। और वो क्या चीज़ें होती होंगी जिसकी वजह से किसी चीज़ की प्राइस इलास्टिसिटी में डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है? प्राइस अच्छी खासी कम कर दो फिर भी नहीं ले रहे ज़्यादा, प्राइस अच्छी खासी बढ़ा दो फिर भी लेना नहीं छोड़ रहे ज़्यादा। तो इन इलास्टिक पे पहले बात करते हैं। कोई भी चीज़ इन इलास्टिक कब होती है? जब वो नेसेसिटी बन जाए। नेसेसिटी का क्या मतलब हुआ? जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होगी तो उसकी प्राइस बढ़ा भी दोगे फिर भी डिमांड ज़्यादा कम नहीं कर सकेंगे। नेसेसिटी की प्राइस बढ़ा भी दोगे तो डिमांड ज़्यादा कम नहीं होगी, नेसेसिटी की प्राइस ज़्यादा कम भी कर दोगे तब भी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? पहले ही खा रहा है वो, नेसेसिटी थी पहले ही यूज़ कर रहा है, प्राइस कम कर देने के बावजूद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। फर्म्स ये चाहती हैं कि उनकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता इनइलास्टिक हो जाए ताकि वो प्राइस बढ़ाते रहें, डिमांड कम ना हो। ठीक है, और क्या वजह होती है इनइलास्टिक होने की? डिमांड इनइलास्टिक होने की क्या क्या वजह हो सकती है? हाउ टू कैलकुलेट तो बता दिया मैंने। एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं बहुत ज्यादा तो डिमांड क्या होगी? अच्छा, अगर लग्जरी होगी, अच्छा मैं कहीं अच्छी जगह लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, लग्जरी होगी तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस। अगर कोई चीज लग्जरी है तो वो इलास्टिक हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि इसकी प्राइस जब ज्यादा थी तो बहुत से लोग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सस्ती हुई, वो लग्जरी गुड था, बड़ा ज़बरदस्त, लोगों में मशहूर था, बड़ा अच्छी चीज़ होती है, सस्ती हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसका उलट लग्जरी गुड जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग नेसेसिटी तो नहीं छोड़ सकते, तो पहले लग्जरी छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, डिमांड अच्छी खासी कम हो जाती है, थोड़ी सी प्राइस कम होती है, डिमांड अच्छी खासी बढ़ती है लग्जरी गुड्स की। तो वो इलास्टिक है, रिस्पॉन्सिव है। और नेसेसिटी लग्जरी हो गई। मैंने कहा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, वो इलास्टिक होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। क्यों? आपकी चीज की प्राइस बढ़ी, पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो डिमांड एकदम से बहुत सारा कम होगी। क्यों? क्योंकि कोक मौजूद है, अगर किसी के लिए वो सब्स्टिट्यूट है तो। वंडर ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो वंडर ब्रेड की डिमांड एकदम से बहुत सारी कम हो जाएगी, क्योंकि डॉन ब्रेड मौजूद है, सब्स्टिट्यूट है। जितना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा
उतनी ज़्यादा चीज़ की डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि ज़रा सी आपने प्राइस बढ़ाई, लोग दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हुए तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। यार कोई और चीज़ ले ही नहीं सकते, यही लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ये क्यों है ये बताएं मैंने। ब्रांडिंग करके आपने इलास्टिक कर दी ना, ब्रांडिंग करके सब्स्टिट्यूट की कैफियत हटा दी तो नहीं है अवेलेबल। ओके, अगर किसी बंदे के पास टाइम अवेलेबल फॉर परचेज कम होगा तो डिमांड कैसी होगी? रिस्पॉन्सिव होगी, इरेस्पॉन्सिव होगी? प्राइस बढ़ा दी अचानक, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे अभी अभी कुछ फैसला करना है बस, प्राइस अचानक से बढ़ गई है, डिमांड कम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? डिमांड इलास्टिक होगी कि इलास्टिक होगी? टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग कम है, मुझे फटाफट फैसला करना है परचेज का, जो चीज़ परचेज करनी है उसका टाइम कम है मेरे पास, तो डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर रेलवे टिकट लेने का जो विंडो है वो कम हो और आपको टिकट लेने के लिए जाना हो, अचानक से प्राइस बढ़ जाए, आप क्या करेंगे? तो जब टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग कम होता है तो दो मसले आते हैं इसमें। आप पहले से माइंड बना चुके होते हैं चीज़ लेनी ही है, एकदम से प्राइस बढ़ती है और आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उसके से स्विच करें। तो ये दो चीज़ों पे मुनसर करती है, टाइम कम होता है, इनलास्टिक हो जाती है, डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगी, थोड़ी सी देर में अचानक से प्राइस बढ़ गई, डिसीजन मेकिंग का टाइम कम था। टाइम ज़्यादा दे दो तो लोग कहेंगे अच्छा छोड़ो मैं देखता हूँ, फिर मैं बस से चला जाऊँगा, पता तो करूँ बस कितने, अभी तो 3 दिन है मेरे पास, 3 दिन पहले प्राइस बढ़ गए, भी 3 दिन है, मैं देख सकता हूँ, अब मैं इधर देख लूंगा, बस से चले जाऊँ, जहाज से चले जाऊँ, क्या करूँ, कुछ और ऑप्शन देखूंगा, टाइम ही नहीं है तो ऑप्शन देखने का टाइम ही नहीं है। फिर नॉलेज, ये परफेक्ट मार्केट वाली बातें आती जा रही है ना, अगर मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मार्केट नॉलेज क्लियर है, मार्केट में सबको पता है कौन सी चीज कहाँ कितने की मिल रही है, जितनी ज्यादा मार्केट में नॉलेज आसानी से अवेलेबल होगी चीज इलास्टिक हो जाएगी। आप महंगा करोगे वो छोड़ो भाई, पीछे गली में मिल रही है सस्ती यार, आप गली में महंगा बेचो, वाटर पंप पे सस्ता मिल रहा है भाई, इससे सस्ता तो गुलचंद में मिल रहा है, तो इतना महंगा बेच लो। तो जब नॉलेज अवेलेबल होगी लोग प्राइस बढ़ने पे डिमांड छोड़ देंगे और कम होने पे खरीदेंगे, पता है बाकी जगह महंगा मिल रहा है, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है भाई, ले लो यहीं से ले लो। लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्राइसेस क्या चल रही है मार्केट में, नॉलेज नहीं होगी, तो इलास्टिसिटी भी जो है वो नॉलेज कम होने से कम हो जाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी। और कुछ है? अब नेसेसिटी से इन्होंने प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को भी जोड़ दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज अगर प्रोड्यूसर को है और कंज्यूमर को है तो उससे क्या फायदा है? प्रोड्यूसर को पता है कि मैं इनइलास्टिक गुड बना रहा हूँ, प्राइस बेस बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, और कम करने का फायदा नहीं है। कोई देख रहा है मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, तो उसको पता है कि मैं थोड़ी सी भी कॉस्ट कटिंग करके प्राइस नीचे ले आऊंगा तो मेरी डिमांड में अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कंज्यूमर्स भी ये देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी ये देखती है यार ये इनइलास्टिक सप्लाई है, इनइलास्टिक डिमांड है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर कभी भी प्राइस बढ़ा देगा तो लोग छोड़ नहीं सकेंगे, तो यहाँ पे लोग मजबूर हैं। तो जहां इनइलास्टिक डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिक डिमांड इनइलास्टिक होती है, वहां पे गवर्नमेंट भी नजर रखती है कि भाई ये प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि बढ़ा सकता है प्रोड्यूसर, तो बढ़ा देगा। बिल्कुल इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड की तरह से ही प्राइस पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई भी होती है, कि प्राइस के चेंज को सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड कर रही है। अगेन सप्लाई ऐसी है तो इनलास्टिक है, और ऐसी है तो इलास्टिक है, दोनों सप्लाई हैं, जितना लिटाओगे उतना रिस्पॉन्ड करेगी। कैसी है? जितना लेटाओगे उतना रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, खड़ा कर दोगे तो रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब अगर किसी भी सप्लाई को या डिमांड को बिल्कुल लिटा देंगे तो उसको कहेंगे परफेक्ट इलास्टिक, और बिल्कुल खड़ा कर देंगे इसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक की कोई मिसाल बता सकते हैं डिमांड में? परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस कुछ भी कर दो डिमांड कम नहीं होती ना बढ़ती है। दवाएं कह सकते हैं, चलें
प्राइस बढ़ा दो तब भी नहीं बढ़ेगी, नहीं जब भी नहीं कम होगी, प्राइस कम कर दो डिमांड नहीं बढ़ेगी दवा की, मैं एक्स्ट्रा दवाएं क्यों लूंगा भाई। ये बताओ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, डिमांड बढ़े जा रही है सप्लाई उतनी है, डिमांड कम हो जा रही है सप्लाई फिर भी उतनी है। बहुत अच्छी मिसाल है इसकी मेरे पास एक, सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कुछ भी हो गई सप्लाई नहीं बढ़ रही, कम कर दो तब भी उतनी सप्लाई है, बढ़ा दो तब भी उतनी सप्लाई है, सप्लाई होती है। स्टेडियम की सीट्स, बढ़ा सकते हैं वो, एक्सटेंशन करते हैं उसके अंदर। आप मार्केट में मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, 50 लाख लोग पहुंच गया, नहीं भाई जो सीट है वो सीटें हैं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, लोगों को पता है क्या आउटकम होगा, एक भी नहीं आया देखने के लिए, तब भी उतनी सीट है। प्राइस गिरा दो प्राइस बढ़ा दो सीट पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये रियल फैक्टर्स भी हैं, रियल इनइलास्टिक सप्लाई हो सकती है ना, इनइलास्टिक तो रियल में हो सकती है, इलास्टिक जरा मुश्किल है, परफेक्टली इलास्टिक। तो सप्लाई क्यों ज्यादा इलास्टिक या कम इलास्टिक होती है, कुछ है जहन में? प्राइस चेंज होने से सप्लाई आसानी से रिस्पॉन्ड करे और जल्दी से चेंज हो जाए, और प्राइस चेंज हो रही है लेकिन सप्लाई पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सप्लाई कब इलास्टिक और कब इनइलास्टिक होती है, ये मैंने चार्ट बना दिया, उतार लीजिएगा। हाँ जरूर उतारेंगे आप लोग। जी भाई जल्दी बताएं, सप्लाई कब इनइलास्टिक होती है? यार मैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई की एक मिसाल ली थी मैंने। सप्लाई वैसे आमतौर पे कब इलास्टिक और इनइलास्टिक होती है? सप्लाई की इलास्टिक चेंज निकालने का तरीका भी क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज पे सप्लाई ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, 1 से बड़ा होगा तो इलास्टिक होगी, 1 से छोटा होगा तो इनइलास्टिक होगी, 1 होगा तो ऑप्टिमम लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है। सप्लाई के फैक्टर्स, ऑप्टिमम लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइस बढ़ सबसे पहला फैक्टर जो है वो, सबसे पहला फैक्टर जो है वो होता है सप्लाई के इलास्टिक होने का, वो होता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस आपके कितने एजाइल हैं। एक ही बात है ना, अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो हैं वो मोबाइल हैं, एजाइल हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकती है, फैक्टर मोबिलिटी अच्छी है, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मजदूर बुला सकते हैं, अपनी मशीनें मजीद फिक्स करवा सकते हैं, फैक्टर मोबिलिटी अच्छी है, तो प्राइस बढ़ेगी, आप खटाखट सप्लाई बढ़ा देंगे। प्राइस कम होगी, फटाफट सप्लाई कम करके दूसरी चीज बनाना शुरू कर देंगे। फैक्टर मोबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी सप्लाई इलास्टिक होगी। प्रोड्यूसर चाहता है मेरी सप्लाई बहुत इलास्टिक हो और डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक हो, ताकि प्राइस बढ़े, मैं तो फटाफट सप्लाई बढ़ा दूं और लोग अपनी डिमांड कम ना ज्यादा नहीं कर सकते, वो तो जो मैं बनाऊंगा सब खरीदना पड़ेगा उनको। ठीक है, प्राइस बढ़ाता रहूं, लोग डिमांड कम नहीं कर सकेंगे। खैर, तो सप्लाई इनइलास्टिक कब होगी? जब फैक्टर मोबिलिटी बहुत खराब होगी। भाई बात सुने, इस काम को, इस मशीन को या इस प्रोडक्ट को बनाने वाले 10 ही कारीगर हैं, अचानक से डिमांड बढ़ गई, भाई 10 ही कारीगर हैं, 11वां नहीं है, तो मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता और सप्लाई कम भी नहीं कर सकता। पता है आपको, डिमांड कम हो गई, सप्लाई इतनी जल्दी कम नहीं, क्योंकि ये 10 कारीगर ने छोड़ दिया मैंने, तो मैं आगे कैसे काम करूंगा? मैं इतनी जल्दी उनको छोड़ नहीं सकता, मोबिलिटी अच्छी नहीं है, मैंने उनको छोड़ दिया तो बाद में मेरे हाथ में नहीं आएंगे, तो इजी नहीं है, वो बढ़ती रहेगी। तो सप्लाई इनइलास्टिक होने की एक वजह होती है फैक्टर मोबिलिटी कम होगी, सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। सप्लाई इनइलास्टिक होने की एक वजह और क्या होती है? स्टॉक्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स के स्टॉक्स, या यूं कह लें कि स्टॉक रखने की कैपेसिटी कितनी है आपकी, चलें ये सही है, स्टॉक की कैपेसिटी कितनी है। अगर स्टॉक की कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, जैसी प्राइस बढ़ेगी आप फौरन से सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और जैसी प्राइस कम होगी आप सप्लाई कम भी कर सकते हैं, वेयरहाउस में रख लेंगे। स्टॉक की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, प्राइस बढ़ गई, लाओ वेयरहाउस में पहले से बहुत रखा हुआ है, लाओ भी बेच दो। स्टॉक की कैपेसिटी कम है तो फिर क्या करेंगे आप? भाई
अब मैं कहाँ से लाऊं? जब प्राइस कम होगी तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास पहले का रखा हुआ नहीं है। प्राइस बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो मैं कहीं उठा के रख नहीं सकता, प्राइस बढ़ेगी तो कहीं से ला नहीं सकता, मेरे पास स्टॉक का कैपेसिटी नहीं है। और एक और चीज होती है पेरिशेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। पेरिशेबल है, अगर पेरिशेबल है प्राइस बढ़ा दो तो सप्लाई नहीं बढ़ सकती भाई, क्योंकि उसका स्टॉक नहीं हो सकता। अगर पेरिशेबल है तो प्राइस कम कर दो, सप्लाई कम नहीं हो सकती, मैं कहाँ रखूंगा, खराब हो जाएगा। यही होता है टमाटर के साथ। टमाटर की प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होती है सप्लाई डिमांड पे, सप्लाई पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब एकदम से बहुत टमाटर आते हैं तो टमाटर आते हैं, अब क्या करें, रखेंगे तो सड़ जाएंगे। फिर वो प्राइस एकदम से कम हो जाती है, 20 रुपए 30 रुपए आती है। फिर एकदम से टमाटर नहीं होता, टमाटर नहीं होता, कहाँ से लाए, है ही नहीं, स्टॉक में है ही नहीं, तो फिर प्राइस 200 250 300 चली जाती है। ठीक है, पेरिशेबल और ड्यूरेबल। और कोई फैक्टर? मोबिलिटी हो गई, पेरिशेबिलिटी हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गई, टाइम भी इसमें भी आता है कि अगर प्रोड्यूसर को पता है कि मेरे पास अभी मौका है, मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रोडक्शन चेंज करने का, तो प्रोडक्शन चेंज कर लेता है। अगर बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना है तो नहीं कर पाता। तो टाइम अगर ज़्यादा है तो इलास्टिक होता है, टाइम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, टाइम ऑफ चेंज ज़्यादा है तो इलास्टिक होता है, टाइम अगर कम है तो इन इलास्टिक होता है। तो इन इलास्टिक डिमांड सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, प्राइस कम हो रही है लेकिन सप्लाई कम नहीं कर सकता। बात समझ आती है? तो इलास्टिसिटीज जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये देखना चाहिए है कि आपकी डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ेगी कम होगी और सप्लाई कितनी तेज़ी से बढ़ेगी कम होगी। ये पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जी ये जो डिमांड सप्लाई है इसके अंदर अगर डिमांड इलास्टिक थी या डिमांड इन इलास्टिक थी तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, सप्लाई इलास्टिक थी या सप्लाई इन इलास्टिक थी तो क्या फ़र्क पड़ा, डिसीजन मेकिंग पे क्या डिफरेंस आया। तो ये सवाल जब आएंगे इंशाल्लाह तो हम इनको इस नज़र से देखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया इस यूनिट का, वो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर कब होती है, गवर्नमेंट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसमें से कुछ तो मैंने डिस्कस किया अभी। ये मार्केट है ना, मार्केट का फेलियर क्या होगा, मार्केट का काम क्या था, मार्केट का क्या काम था शुरू से बता रहा हूं मैं, प्राइस इंडिकेटर की मदद से फैसला करना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और इसके लिए मार्केट इक्विलिब्रियम के जरिए से प्राइस डिसाइड करती है, प्राइस इंडिकेट करती है डिमांड को कि बढ़ो कम हो, प्राइस इंडिकेट करती है सप्लाई को कि बढ़ो कम हो। लेकिन कोई डायरेक्ट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देगा तो मार्केट फेलियर हो गया। मार्केट ने तो नहीं बताया आपको क्या प्राइस चल रही है। तो मार्केट फेलियर्स कौन कौन से होते हैं इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। यहाँ पे इसको एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।